हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति, आर्यों की वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति के संदर्भ में हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ अथवा कुलीन। आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा थी संस्कृत। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन एवं कृषि। जैसा कि ईरानियों की जो पुस्तक है जिंद अवेस्ता, उसमें ये उल्लेख है कि आर्य मध्य एशिया से ईरान होकर भारत आए थे। ऐसा अब तक माना जाता रहा है, परंतु अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था, जो प्रिंट हुआ था, उसमें लिखा था कि आर्यतम मूलतः भारत के ही निवासी थे। तो अभी इसमें और रिसर्च होना शेष है, तो अभी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है कि आर्य वास्तव में कहाँ से आए थे। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? तो आर्यों ने ही सबसे पहले लोहा धातु की खोज की। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी व ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था? तो उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी व ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण कहा जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्ब सूत्र है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो ऋग्वेद का, जो ब्राह्मण ऋग्वेद का पाठ करता था या ऋग्वेद संबंधी विधि विधानों को पूर्ण कराता था, उसको होता या होत्र के नाम से जाना जाता था। यजुर्वेद में जो कर्मकांड हैं, यज्ञ संबंधी जो विधि विधान हैं, उनको कराने वाले ब्राह्मण को अध्वर्यु के नाम से जाना जाता था। और जो ब्राह्मण सामवेद का गान करता था उसको उद्गाता अथवा उद्गात के नाम से जाना जाता था। और अथर्ववेद में जो ब्राह्मण दक्ष होता था अथवा इसके सभी क्रियाकलापों को कराने वाला था, उसको ब्रह्मा के नाम से जाना जाता था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो यह ऋग्वेद। ऋग्वेद में स्तुति एवं प्रार्थनाएं हैं देवताओं के लिए। नेक्स्ट है, किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है? तो वैदिक संस्कृति का जो ज्ञान होता है वो ऋग्वेद के द्वारा होता है, क्योंकि इस वेद को सबसे प्राचीन वेद माना गया है। भारत के राजचिन्ह में लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? तो ये सामवेद को कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता मनु को माना गया है। मनु स्मृति की रचना किसने की? तो मनु स्मृति की रचना मनु ने की थी। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप गोधन को माना गया है। किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार किया गया है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार किया गया है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है और 18 ही उपपुराण हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण था वो प्रकृति की उपासना था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो शुल्ब सूत्र ज्यामिति विषय से संबंधित है।
अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो अस्तोमा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो आर्य सर्वप्रथम पंजाब में आकर बसे थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को पूर्णतः समर्पित है। 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध दासराज युद्ध किस नदी पर हुआ था? तो 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था इसको दासराज युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये परसुनी नदी, जिसको पूर्व काल में वैदिक काल में परसुनी नदी के नाम से जाना जाता था, वर्तमान इसमें इसका नाम है रावी नदी। तो ये परसुनी नदी पर हुआ था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो ये है 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का युग कौन सा युग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ब्राह्मण युग। देखिए 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक का जो युग था इसको हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का युग कहा जाता है। और उसके बाद जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का युग था इसको पूर्व वैदिक काल, और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का युग उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। प्राचीन भारत में निष्क के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्राचीन भारत में निष्क के नाम से स्वर्ण आभूषणों को एवं सिक्कों को जाना जाता है। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था पतंजलि ने। उपनिषद किस पर आधारित हैं? तो उपनिषद दर्शन पर आधारित हैं। उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना। आरंभिक वैदिक सभ्यता में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आरंभिक वैदिक सभ्यता में जो सबसे बड़ी नदी है वो है सिंधु नदी। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है? तो ये है यजुर्वेद। ये 2 भागों में विभाजित है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? तो महाभारत का दूसरा नाम है जय संहिता। महाभारत के रचयिता कौन हैं? महाभारत के रचयिता हैं महर्षि वेदव्यास। रामायण किसके द्वारा रचित है? तो रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति केकय के शासक थे। आध्यात्म ज्ञान के संबंध में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो आध्यात्म ज्ञान के संबंध में नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद से प्राप्त होता है। वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ है? तो वैदिक नदी कुबा का स्थान अफगानिस्तान में है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित की गई दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित की गई दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन, जिसको ज्ञान योग के नाम से भी जाना जाता है। भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले अतरंजी खेड़ा, जो एटा में उत्तर प्रदेश के एटा में स्थित है। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? तो ये चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युग की सभा क्या कहलाती थी? तो वैदिक युग की सभा मंत्री परिषद कहलाती थी। कौन सी दस्तकारी आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लोहारगिरी। लोहारगिरी का जो पेशा था वो आर्यों के द्वारा
नहीं अपनाया गया था, इसके प्रमाण नहीं मिलते हैं। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो ये अथर्ववेद में किया गया है। अथर्ववेद में जादुई माया, वशीकरण एवं जड़ी बूटियों का वर्णन किया गया है। प्राचीन व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है? तो ये रचित है पाणिनि के द्वारा। मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। जैन अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह ईरान से संबंधित है। ये प्राचीन ईरान की धार्मिक पुस्तक है। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो ये मध्य एशिया से आए थे। अब ये प्रश्न विवादित है। सेंधववासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? तो सेंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सैंधव सभ्यता में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? तो सैंधव सभ्यता में पर्दा प्रथा प्रचलित थी और वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। वैदिक काल की दो प्रसिद्ध विदुषी महिलाएं कौन सी थीं? तो इनका नाम था अपाला व घोषा। ये वैदिक काल की दो प्रसिद्ध विदुषी महिलाएं थीं। ऋग्वेद में अगन्या या अगन्य शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया गया है? तो ऋग्वेद में अगन्या शब्द अर्थात वध करने के योग्य नहीं, अगन्या का अर्थ होता है वध करने के योग्य नहीं, गाय के लिए प्रयुक्त हुआ है। अश्किनी किस नदी को कहा जाता है? तो अश्किनी चिनाब नदी को कहा जाता है। वितस्ता किस नदी को कहा जाता है? तो पूर्व काल में झेलम का नाम वितस्ता था, तो वितस्ता का जो वर्तमान नाम है वो है झेलम। सतलु किस नदी को कहा जाता है? तो सतलु सतलज को कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और मुझे पूरा विश्वास है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो के बारे में मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका